पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का धान उत्पादक जिला है और इसी के चलते यहाँ पर धान की बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर कालाबाजारी की जाती है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए लालबर्रा के कंजई बैरियर पर एसडीएम और तहसीलदार ने यूपी से धान लेकर बालाघाट जिले में परिवहन हो रहे लगभग 20 ट्रकों को कंजई में खड़ा करा दिया है, जिसके परिवहन सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। बालाघाट जिले में ही बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, फिर भी बाहर से करोड़ों रुपए की धान जिले में आना संदेह पैदा करता है। इसी के चलते प्रशासनिक टीम ने सिरोहा में पहले धान के 5 ट्रकों को जांच के लिए पकड़ा, उसके बाद कंजई बैरियर में यूपी से आ रहे 15 और ट्रकों को जांच के लिए खड़ा करा दिया। इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि वर्तमान में जिले में धान खरीदी चालू है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अन्य राज्यों से धान की आवक बढ़ गई है। देखा यह भी जा रहा है कि मिलर्स और अन्य व्यापारियों के द्वारा यह धान बुलाई जा रही है, जिसको देखते हुए जांच प्रारंभ की गई है। जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो जब्ती की कार्यवाही भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रकें आ रहे हैं। इसमें मंडी व्यापारी और जो अन्य व्यापारी और मिलर्स हैं, इनके द्वारा धान मंगाई जा रही है। तो अभी देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं से ये संदिग्ध स्थिति की बात है कि धान हमारे बालाघाट में वैसे ही पैदावार इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बावजूद इसके धान एकदम से बाहर से आवक बढ़ी है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने अभी आज जांच चालू की है। जांच में हमारे पास अभी 20 से 22 ट्रक हैं जिनको रोक के रखा है। इनके विधिवत हम कागज़ चेक कर रहे हैं। जांच उपरांत हमें लगेगा कि ये अवैध है अगर धान किसी प्रकार की, तो इसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। और अगर वैध धान है, इनके कागज़ कंप्लीट हैं, जो यहाँ पे मालिक इनको बुला रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ से छोड़ेंगे। अन्य राज्यों के धान पर प्रतिबंध है या ये अवैध तरीके से धान यहाँ पर परिवहन किया जा रहा है? बेचने में प्रतिबंध नहीं है। कोई भी धान कहीं भी किसी भी राज्य में बेच सकता है, लेकिन बिचौलियों पे प्रतिबंध जरूर है कि बिचौलिए जो आजकल एक्टिव हो गए हैं, धान लाके बाहर से और यहाँ पे दूसरे किसानों के नाम से बेचने की कोशिश की जाती है। सोसाइटियों में हमने हर बार देखा है इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ की जो संदिग्धता को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज ये कार्रवाई की है। सर अभी कब तक की चलेगी कार्रवाई? ये लगातार चलेगी। 16 जनवरी तक हमारे यहाँ धान खरीदी चल रही है। तब तक हम लगातार यहाँ पे चेक पोस्ट पे ड्यूटी देंगे और इसके उपरांत जो भी कार्रवाई होगी यहाँ इनको रोकने की, पकड़ने की, इनके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई होगी हम करते रहेंगे। जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू है। जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य अधिक दिया जा रहा है, जिसका फायदा बिचौलिए और मिलर्स उठा रहे हैं। अन्य राज्यों से सस्ता धान बुलाकर मिलीभगत करके धान खरीदी केंद्रों में बेच देते हैं, या तो मिलर्स धान की कस्टम मिलिंग में उपयोग कर लेते हैं। ऐसे में उनको अधिक मुनाफा प्राप्त होता है, जिसको लेकर जिले के पूर्व सांसद ने स्थानीय भाजपा नेताओं और प्रशासन पर मिलीभगत करके धान की कालाबाजारी कराने के गंभीर आरोप भी लगाया है। जिले में 16 नवंबर 2020 से समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। यह कार्य 16 जनवरी 2021 तक चलेगा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अन्य राज्यों की धान के लिए जिले में लाकर उसे धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर बिक्री किए जाने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे जिले की सीमाओं पर धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाए और उनमें 2-2 कर्मचारी की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाए। धान उपार्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह चेक पोस्ट कार्यरत रहेंगे। अन्य प्रदेशों की तर्ज पर अब बालाघाट में भी गुलाबी गैंग का विस्तार होने जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को बालाघाट नगर के एक होटल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुलाबी गैंग कमांडर मीना वर्मा के मुख्य आतिथ्य में बैठक आउट हुई।
इस बैठक में महिलाओं की प्रताड़ना, उनकी उपेक्षा और अन्य महिला उत्पीड़न से जुड़े मसलों पर एक्शन लेने के लिए गुलाबी गैंग का निर्माण किया गया। बालाघाट में इस गैंग के अध्यक्ष के तौर पर निशी पसीने को मनोनीत किया गया है। उनके मार्गदर्शन में अब जिले में गुलाबी गैंग के द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने और इनसे जुड़े मामलों पर कार्रवाई के लिए एक्शन लेने की टीम बनाई गई है, जिनके द्वारा सामाजिक बुराइयों और महिला उत्पीड़न के मामलों पर शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास होगा। आपको बता दें कि गुलाबी गैंग महिलाओं का समूह पहली बार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दिखाई दिया था। यह व्यापक तौर पर घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अन्याय और हिंसात्मक गतिविधियों के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर दिखाई दिया था। यहीं से इस गैंग का विस्तार अन्य प्रदेशों में हुआ है। आज बालाघाट में जो उद्देश्य है मेरा, गुलाबी गैंग के संगठन का विस्तार होना है और निशी पसीने जी जो है गुलाबी गैंग की बालाघाट की जिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं, जिला कमांडर बनने जा रही हैं। और दूसरा, यहाँ की मूलभूत समस्याओं से अवगत मैं होना चाहती हूँ ताकि भविष्य में हमारा संगठन इसके लिए प्रयास करे, अच्छे काम कर सके और सामाजिक बुराइयों को लेकर के, जो कि गुलाबी गैंग पूरे देश में काम करता है, सामाजिक बुराइयों को लेकर के मुखर होके इनके खिलाफ हम लामबंद होकर लड़ते हैं। वही तारतम्य हम बालाघाट में भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संगठित होकर लड़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के गोंदिया अपने ससुर स्वर्गीय घनश्याम दास मसानी के 12वां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। वे सुबह विमान से बिरसी हवाई पट्टी पहुंचे। यहां से सड़क मार्ग से होते हुए गोंदिया स्वर्गीय मसानी के निवास स्थान पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और पूर्व विधायक रमेश भटेरे भी उनके साथ उपस्थित थे। ज्ञात हो कि विगत 18 नवंबर को स्वर्गीय घनश्याम दास मसानी का आकस्मिक निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार एवं अन्य कार्यक्रम उनके गोंदिया स्थित निजी निवास स्थान में संपन्न हो रहे हैं, जिसमें शामिल होने सीएम यहां आए थे। इस दौरान बिरसी हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री ने कुछ देर कलेक्टर, आईजी, एसपी से बालाघाट जिले के संबंध में चर्चा की। स्वर्गीय घनश्याम दास मसानी मुख्यमंत्री के ससुर थे, जिनका 12वीं का कार्यक्रम ब्राह्मण भोज के साथ विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम पश्चात मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से बिरसी हवाई पट्टी पहुंचे। तत्पश्चात 1:40 पर वे विशेष विमान द्वारा वायु मार्ग से भोपाल के लिए रवाना हो गए। Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding men's wear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarment, slipper, belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear and all other western wear. Wedding special, लहंगा, लाचा, evening gown, western wedding wear, शेरवानी, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, जूती, दुपट्टा, shoes, toy, kurta, pajama, koti and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991.